कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए ईवीएम को हटाना बेहद जरूरी है। ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। ईवीएम को हरा के लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ईवीएम की लड़ाई यहाँ महमूद प्राचा साहब लड़ रहे हैं, उसी के साथ साथ एक बात मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी बात आप सबके बीच में रखने आया हूँ कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए ईवीएम को हटाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से इन सरकारी टूल को यूज़ कर कर सरकार की सच्चाई और ज़्यादा गहन तरीके से सामने लाई जाए। जिस तरीके से अभी हमारे एक और साथी ने यहाँ बताया कि जिस आजम खान साहब का जब उनको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, उसके बाद रामपुर की स्थिति क्या हुई, रामपुर ही क्यों चुना गया, क्योंकि अभी रिसेंट में रामपुर में जिस तरीके से पुलिस ने और मिलिट्री ने मिलिटराइजेशन किया, वहां की आम जनता को वोट डालने से रोका गया। दूसरी ओर महमूद प्राचा साहब एक ऐसे वकील हैं, अभी जैसे डॉक्टर रितु ने बताया कि पुलिस को कानून सिखाना बहुत अच्छे से आ गया है कि वो लोग बार बार वोट डालने से रोकेंगे, लेकिन हम भी वहां से ग्राउंड से दिखाएंगे इस पूरे भारत को, क्योंकि पहले की खबर तो एक भी नहीं आई, मुझे खुद बहुत बाद में या हमारे तमाम साथियों को बहुत बाद में मिली और आज मुखर रूप से तो आज सुनने में मिला कि, और उसके साथ साथ अभी आते हैं कि रामपुर एक ऐसी जगह बन गई है कुछ सालों में कि सबसे ज्यादा वहां अत्याचार मुस्लिमों पे, दलितों पे हो रहे हैं। अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने मिला, एक दलित साथी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगा रहे थे, और वो भी किसने शूट किया, पुलिस ने। तो पुलिस की प्रवृत्ता और सरकारी चीजों में सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ना रामपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा में, कि ये क्या दिखाता है कि रामपुर एक ऐसी उनकी दहशत की जगह बन चुकी है जहां वो लोग किसी को नहीं आने देते। वही चैलेंजिंग जगह, जैसे बार बार हम तमाम देश के तमाम मुद्दों पर, तमाम ऐसे चैलेंजिंग मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी का केस हो, ये तमाम रिलीजियस माइनॉरिटी पर अत्याचार हो, ये तमाम महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासी पर अत्याचार हो, उन तमाम मुद्दों पर दिल्ली इस जगह में मुखर रूप से बोलते हैं। तो आज वही चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हमने चुनी है। मैं उसके बगल से आता हूं, मुरादाबाद जिले से। हम भी महमूद प्राचा साहब का वहां से वेलकम करते हैं, और ये बात आज की जो रामपुर की जो बात है, वो बात जीतने और हारने की नहीं है, वो बात है कि हम लोग रामपुर की असलियत और रामपुर के लोगों की बात इस दिल्ली तक पहुंचाएं और ईवीएम के खिलाफ और ज्यादा मुखर रूप से लड़ सकें। धन्यवाद। जय भीम। बस एक मिनट और बोलूँगा उसके बाद। तो रामपुर को टेस्ट केस मान के वो जिम्मेदारी जो देश के अंदर सारे ईवीएम के लोग जो लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, जो दिए जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूँ, 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस, ये नोट कर ले बात, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस अब कोई भी कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हों चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर हैं उसको तंग करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूँ। ये ध्यान रख ले सब बातों। और ये ईवीएम की लड़ाई रामपुर में सबसे मुखरता से लड़ी जाएगी। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं एक और वादा कर रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर भी हम चुनाव जीतेंगे, नहीं तो लड़ाई होगी। जीत किसी की भी हो सकती है, हार किसी भी की हो सकती है, लेकिन अगर विपक्षी दलों ने हमारा इसमें साथ दिया तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत
नहीं होगी जो रामपुर में होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, ईवीएम को हरा के लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।